स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल AM इंस्टीट्यूट में। आप लोगों को मैं 3 पार्ट करा चुका था। एवरेज के 3 पार्ट करवाए थे, जिसमें आपको लास्ट पार्ट में मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे वो बैट्समैन से रिलेटेड करवाए थे और क्रिकेट बेस्ड ही चल रहा है। क्रिकेट बेस्ड में ही पार्ट 1 आपको पहले कराया था, जिसमें मैंने बताए थे आप लोगों को बैट्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन। आज मैं आप लोगों को उसी के आगे बॉलर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, बॉलर से रिलेटेड, और उसके बाद उसमें आप लोगों को आज मैं बताऊंगा जो कहीं पर जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक पर जाते हैं, कुछ लोग होटल पर जाते हैं, कुछ खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद एक व्यक्ति उनसे ज्यादा खर्चा करता है, तो उस खर्चे को अब लोग कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो उसकी कॉन्सेप्ट मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, स्किप मत कीजिए। आपको 100% श्योर है सबको समझ में आएगा। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको मैं क्लियर करूंगा उसको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बॉलर से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट कैसे की जाएगी, हम लोगों ने बच्चे पढ़ा था कि जो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ बैट्समैन, बैट्समैन का एवरेज जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था रन्स अपॉन इनिंग्स, रन्स अपॉन इनिंग्स। इसमें मैंने बताया था कि जितने वो रन बनाएगा, टोटल उसके द्वारा बनाए गए रन, टोटल रन्स जितने बनाएगा, बनाए गए रन, बनाए गए रन, ठीक। और यहां पर जितनी पारी उसने खेली हो, जितनी पारी में आउट हो गया हो, आउट हुई वाली पारी, ये लेते हैं। ठीक, तो ये तो बात थी भैया किसकी, बैट्समैन की। बैट्समैन की बात मैंने आपको बताई थी कि एवरेज ऑफ बैट्समैन इज इक्वल टू रन्स अपॉन इनिंग्स। रन्स कितने होते हैं, कितने रन हैं, कितने उसने बनाए हैं, और उसने पारी, कितनी पारी में वो आउट हुआ है, ये चीजें इसमें ध्यान देने वाली बात थी बैट्समैन में। अब हम लोग बात करते हैं बॉलिंग की। ये तो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता भी चुका था, पूरा इसको एक्सप्लेन कराया था, एग्जाम्पल भी दिए थे, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। ठीक, तो अब मैं इसमें देखता हूं कि हम लोग बॉलिंग्स से रिलेटेड कैसे देखेंगे, बॉलिंग्स वाले। तो एवरेज ऑफ बॉलर, बॉलर का अगर एवरेज निकालना, तो बॉलर के एवरेज के लिए हम लोग क्या होगा, रन तो वही रहेंगे, रन अपॉन विकेट होगा। क्या होगा, रन अपॉन विकेट होगा। यहां पर रन अपॉन विकेट होगा। तो रन अपॉन विकेट का मतलब क्या हुआ, यहां पर बनाए गए रन होते थे, यहां पर लुटाए गए रन होंगे, लुटाए गए रन। लुटाना मतलब, लुटाए गए रन मतलब उसने कितने रन दे दिए हैं। लुटाए गए रन मतलब कितने, जितने रन दिए हों, जितने रन दिए हों। और यहां पर विकेटों की संख्या, कितने विकेट लिए, कुल विकेटों की संख्या। तो देखो बेटा, यहां पर क्या होगा कि एक विकेट लेकर कोई जितना बॉलर रन लुटाता है, एक विकेट लेकर, तो वो उसका क्या होता है, एवरेज होता है बॉलर का। मतलब जैसे अगर किसी व्यक्ति ने, किसी बॉलर ने अगर क्या किया कि किसी बॉलर ने 10 रन, मतलब 10 रन देकर 2 विकेट ले लिए, किसी बॉलर ने अगर 10 रन देकर 2 विकेट ले लिए, तो क्या होगा, 10 रन देकर अगर 2 विकेट ले रहा है, इट मींस 10 रन ऊपर और 2 विकेट, तो 2 से भाग दे देंगे तो उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 5। उसका एवरेज कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। वहीं पर एक व्यक्ति ने 40 रन देकर 5 विकेट लिए, 5 से काट देंगे, एवरेज आ जाएगा 8। एवरेज कितना आ जाएगा, 8। तो ये एवरेज अच्छा है या ये एवरेज अच्छा है, एवरेज कौन सा अच्छा है, जहां पर वो कम रन देकर विकेट ज्यादा ले रहा है, वो एवरेज अच्छा होगा। मीन्स यहां पर एवरेज कितना है, 5 है, मतलब यहां पर एवरेज कम है और यहां पर एवरेज क्या है, ज्यादा। विकेट उसने उसी अनुपात में विकेट भी तो ज्यादा दिए हैं,
विकेट ज्यादा लिए, रन ज्यादा लिए, तो उसी हिसाब से हमको यहाँ पर कवर अप करना है। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब कोई व्यक्ति, जो कोई बॉलर जितने रन ज्यादा देता है, रन देकर जितने विकेट लेता है, वो उसका एवरेज होता है। मतलब जैसे यहां पर रन रखेंगे, रन ऊपर रखे जाएंगे, नीचे विकेटों की संख्या रखी जाएगी। ऊपर रन रखे जाएंगे, नीचे क्या रखी जाएगी, विकेटों की संख्या रखी जाएगी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। जैसे 10 रन देकर 2 विकेट लिए तो 2 से भाग दिया 10 में, तो 5, मतलब उस बॉलर का औसत क्या आ गया, 5। तो उस बॉलर का औसत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे ही बाद वाले बॉलर में हमने देखा, वहां पे बाद वाले में बॉलर में है, उसने 40 रन लिए, 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 40 रन देकर अगर वो 5 विकेट ले रहा है, तो इसका मतलब वो यहां पर उसने क्या किया है कि यहां पर उसका औसत कितना है, 8 है। ठीक, तो हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चंस से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस में आप लोगों को मैं 2 मेथड बताऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा और एलिगेशन भी बताऊंगा। एलिगेशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन एलिगेशन इसी के बाद मैं आई थिंक पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को सारी कॉन्सेप्ट पूरी अर्थमेटिक में लगता रहता है एलिगेशन। तो इसमें देखते हैं, इसमें आगे हम लोग बताएंगे, हम आपको बताएंगे एलिगेशन का भी प्रोसेस और क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बॉलर का औसत 18 रन प्रति विकेट था। एक बॉलर का औसत 18 रन प्रति विकेट था। अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए। 40 रन देकर 5 विकेट लिए और उसके औसत में 1 रन की कमी हो गई। और उसके औसत में 1 रन की कमी हो गई। तो बताइए उसने अंतिम पारी में से पहले उसने कुल कितना विकेट लिया था। अंतिम पारी से पहले उसने कुल कितना विकेट लिया था। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़िए आप, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बॉलर है, उसने 18 रन देकर उसका मतलब कुछ उसने विकेट लिए, बताया नहीं गया, और उसके बाद उसने मतलब आगे 40 रन देकर, अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए। उसके औसत में 1 रन की कमी हो गई। बताइए उसने अंतिम पारी में उसने कुल कितने विकेट लिए। ठीक, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे। बहुत आसान है। 18 रन, ये औसत 18 रन देकर उसने क्या लिया, 18 रन देकर उसने विकेट लिया, W लिख लिया। आपको मैं फार्मूला बता चुका हूं, फिर से देखिएगा। A इज इक्वल टू R अपॉन W, जितने विकेट ले रहा। तो यहां से अगर हम लोग A इज इक्वल टू R अपॉन W, ये लिखा हुआ है, जैसे यहां लिख दूं A बराबर R अपॉन W, ये लिखा। एवरेज इज इक्वल टू रन अपॉन विकेट्स। तो यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे तो रन इज इक्वल टू आ जाएगा W इंटू एवरेज आ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो 18 रन देकर W मान लो विकेट लिए। अगले मैच में 40 रन देकर वो 5 विकेट ले रहा। अगले मैच में 40 रन देकर 5 विकेट ले रहा, जिससे उसका औसत 1 रन कम हो गया। औसत क्या हो गया, 1 रन कम हो गया। तो औसत जो है, औसत 1 रन कम हो रहा है। तो अगर हम लोग टोटल रन्स निकाल लें, तो रन कैसे निकलेगा। अगर हम लोग यहां एवरेज में ये 18 लिखा हुआ है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें किससे, W से, विकेट से। विकेट पता नहीं हमको, यही निकाल लें W। और इसमें हम लोग क्या कर दें, 40 रन जोड़ दें, 40 रन ऐड कर दिए, रन हो गए टोटल। और अपॉन W प्लस 5। ठीक, तो बराबर कितना आ जाएगा, 17। तो इक्वल क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा।
तो यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो कितना आ जाएगा 18W प्लस 40 इज इक्वल टू, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 17W प्लस 85, ये इधर आ जाएगा तो W इज इक्वल टू आ गया 45। तो ये तो हुआ बेसिक मेथड। बेसिक में आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन आ गया होगा सभी लोगों को समझ में, नहीं आया तो फिर से मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन लिखा हुआ था कि 18 रन प्रति विकेट था, एक विकेट मतलब लेने पर वो 18 रन देता था, तो एवरेज उसका 18 रन हो गया। उसके बाद अंतिम पारी में उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो उसके औसत में 1 रन की कमी हो गई। बताइए उसने अंतिम पारी में कितने मतलब कितना क्या अंतिम पारी में कितने विकेट लिए, ये बताना। ठीक, तो हम लोगों ने इस तरह से अंतिम पारी के विकेट यहां पर निकाल लिए। ठीक, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करें तो एलिगेशन की कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से कर सकते हैं। देखिए इसमें एलिगेशन की कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं। एलिगेशन क्या होता है, मेन चीज होता है एलिगेशन में जो चीज रखी जाती है सभी जगह पर सिमिलर रखी जाती है। मतलब अगर 3 लोगों का हमको मिक्सचर करना है तो यहां पर एवरेज, यहां पर भी एवरेज, यहां पर भी एवरेज, यहां रन, यहां रन, यहां रन, तो सभी जगह पर सारी चीज सिमिलर रखी जाएगी, तभी एलिगेशन अप्लाई हो सकता है। ठीक, तो हम लोग अगर इसमें देखें तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें अप्लाई करना चाहेंगे तो एलिगेशन कैसे अप्लाई करेंगे। कहा गया है 18 रन प्रति विकेट था, 18 रन प्रति विकेट था, तो यहां पर मतलब देखो अगर उसने 18 रन प्रति विकेट था, इसका मतलब क्या होगा, 1 विकेट लिया 18 रन दिए, 1 विकेट लिया 18 रन दिए, तो 18 रन ये हो गया, ये हमने यहां पर लिख लिया। ये क्या है, R/W मीन्स एवरेज, R/W मीन्स एवरेज। फिर उसके बाद कहा उसने 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 40 रन ऊपर और 5 से भाग दे दो इसको, तो कितना आएगा 8, मतलब ये भी बन गया क्या R/W, ये भी क्या बन गया R/W, दोनों चीजें बनी सब, समझ में आ रहा सब लोगों को। फिर इसके बाद दूसरी चीज आगे कहा 1 रन उसका कम हो जाता है, तो 18 से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, तो ये भी कितना हो गया R/W, सभी जगह R/W है। एलिगेशन हम लोग कैसे करते हैं, इससे इसको घटाते हैं, इससे इसको घटाते हैं, ये इससे घटाएंगे आएगा 9, ये इससे घटाएंगे आएगा 1, ये इससे घटाएंगे आएगा 1, ये इससे घटाएंगे आएगा 9। ठीक, तो यहां पर देख ले ये 9:1 आ रहा है, और 1 जो यहां पर निकल के आया है 1 रन, 1 जो उसने वो करा था विकेट लिया, यहां पर 1 विकेट किसके बराबर आ रहा है 5 के, तो एक विकेट जो आ रहा है वो किसके आ रहा है बराबर 5 के, तो 1 अगर 5 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा 45 के, 9 पना 45, 1 अगर 5 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा 45 के बराबर होगा, 1 अगर 5 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा 45 के बराबर होगा। ठीक, तो हम लोगों ने देखा इसमें 1 अगर 5 के बराबर है तो 9 45 के बराबर होगा, तो ये तो आंसर निकल आया। यहां पर पूछा गया था कि उसने अपने अंतिम पारी से पहले उसने कुल कितने विकेट लिए, तो अंतिम पारी से पहले उसके विकेट 45, और अगर पूछ ले इसमें कि अंतिम पारी के बाद कितने विकेट लिए, तो बाद हो जाएगा भैया 45 प्लस 5, ये हो जाएगा बाद के विकेट, बाद वाले विकेट, क्योंकि 5 विकेट ये बाद में लिए हैं, तो बाद वाले विकेट हो जाएंगे 50 और पहले के विकेट हो जाएंगे कितने 45। दोनों प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाए हैं, दोनों पे प्रोसेस देख लीजिए। जो आपको चीज नहीं समझ में आती आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उस क्वेश्चन को फिर से करा दूंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की कुछ विकेटों में गेंदबाजी की औसत 24.85 रन प्रति विकेट है, 24.85 रन प्रति विकेट है। ठीक, इसके बाद उसने 52 रन पर 5 विकेट लेकर गेंदबाजी की औसत में 0.85 रन की कमी कर ली, तो मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए। देखिए इसमें पूछ रहा है
कि मैच के अंत तक उसने कितने विकेट लिए, तो अंत तक विकेट लेने का मतलब इसमें 5 रन क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा बाद में। क्योंकि अगर पहले पूछते तो उसमें जोड़ा ना जाता, और जोड़ना है इसमें तो मतलब अंत के बाद के रन जोड़ने पड़ेंगे हमको। इसमें बाद के रन जोड़ेंगे तब पता चलेगा हमको विकेटों की संख्या, तो बाद के विकेट जोड़ेंगे तो विकेटों की संख्या पता चल जाएगी। तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आई थिंक। देखिए मैं दोनों मेथड फिर से बताता हूं आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन है तो फिर से वही चीज आ गई, 24.85 रन देकर उसने मान लो डब्ल्यू विकेट लिए, और 52 रन देकर कितने विकेट लिए, 5 रन। तो उसके 0.5 की कमी हो जाती। तो इसमें अगर 0.5 की कमी होगी तो 24.85 मीन्स 8 पॉइंट की कमी हो जाएगी। तो बेटा बचेगा कितना, 24 बचेगा ओनली। तो फिर पुरानी वही कॉन्सेप्ट, 24.85 इंटू डब्ल्यू प्लस 52 अपॉन डब्ल्यू प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। इसको बेटा कैलकुलेट करना है। तो 24.85 प्लस 52 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24W प्लस और 120। इसको इधर लाके लेस कर देंगे, सॉरी 24.85W। तो W इज इक्वल टू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, या इसको लेस कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 0.85, और 0.85 इज इक्वल टू 120 में 52 लेस होएगा तो W की वैल्यू आ जाएगी 45। W की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करके निकाल लेंगे तो आ जाएगी 80। W की वैल्यू आ जाएगी 80। हम लोग सॉल्व कर देंगे। एक तो चीज ये हो गई। अब दूसरा चीज, अगर हम लोग एलिगेशन से इसकी बात करते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई, नॉर्मल तरीके से एक्स मान के कर लेते तब भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग एलिगेशन में क्या करते हैं, एलिगेशन में फिर से मैंने वही चीज पुराना वाला प्रोसेस जैसे अभी बताया था क्वेश्चन। तो एलिगेशन में क्या करेंगे कि 24.85, देखो यहां पर रन अपॉन डब्ल्यू रखते हैं, 24.85 ये रन अपॉन डब्ल्यू रखा, ठीक। फिर 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो मीन्स 52 रन देकर अगर वो विकेट 5 ले रहा है तो कितना आएगा, 52/5 डिवाइड करेंगे तो 10.4, तो ये हो गया 10.4, ये R अपॉन डब्ल्यू हो गया। और यहां पर लिखेंगे तो 0.85 की कमी हो गई तो 24 हो गया, ये भी रन अपॉन डब्ल्यू है। दोनों जगह सेम है, सिमिलर प्रोसेस है, समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। वहां पर 24 R अपॉन डब्ल्यू है और ऊपर 24.85 है, वहां पर 10.4 है, ठीक। ये R अपॉन डब्ल्यू दोनों सभी जगह ये निकल आई वैल्यू, ठीक। तो ये तो चीज सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब ये देखो ये 24.85 है, इससे इसको लेस करेंगे तो आएगा 0.85, और इससे इसको लेस करेंगे तो 10 और ये हो जाएगा 13.60, ठीक। ये आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहां का पॉइंट हटा दो, यहां का पॉइंट हटा दो, ये 100 आ जाएगा और ये भी 100, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसको काट दो तो अनुपात लगा देंगे, 17 से काट दो, 17 पना 85, 17 8 136, 80 5 आएगा, फिर काट देंगे तो 16 1 आएगा, ठीक। बना कितना अनुपात, 16:1, ठीक। अंत में उसने 1 की वैल्यू कितनी दी है, 1 की वैल्यू गया है कितनी, 5 विकेट लिए हैं उसने। 1 बता रहा है हमारे किसको, 5 को। तो अगर 1 बता रहा है 5 को तो 16 बताएगा कितने को, 80 को। इस तरीके से ये हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। आंसर ये नहीं होगा, 80 आया, उसने कहा बाद तक के विकेट बताओ। तो बाद के लिए बच्चों आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि 80 जो आएगा उसमें वो विकेटों की संख्या हम लोग यहां पर रनों की संख्या उसमें ऐड कर देंगे, जो भी आए 5, तो 80 5 85, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 85। तो इस तरीके से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया 85, ठीक। तो विकेटों की संख्या जोड़ दी तो ये आ गया 85। सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है आप नेक्स्ट लेक्चर में उसको दोबारा से पूछ सकते हैं, दोबारा से उस क्वेश्चन को पूछिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिर से मैं बताऊंगा
तो जो भी चीज आपको क्लियर नहीं हो रही उसको आप नेक्स्ट लेक्चर में जरूर क्लियर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो चीज आपको नहीं क्लियर हो रही। ठीक है, ओके। इसके आगे मैं चलता हूं। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो रही है इस भी क्वेश्चन में, आप समझ लीजिए फिर से। क्वेश्चन यहाँ बेसिक प्रोसेस है। 24.85 डब्ल्यू रन मान लो उसने बनाए, यहाँ डब्ल्यू विकेट लिए, यहाँ फिर 52 रन देकर 5 विकेट ले रहा था। तो 24.85 इंटू डब्ल्यू और 52 इसमें रन ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा डब्ल्यू प्लस 5 और यहाँ 24, मतलब 0.85 की जो कमी हुई थी यहाँ 24। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था 18 में 1 लेस किया था, तब यहाँ 17 लिखा था मैंने। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी 24.85, यहाँ 10.4, यहाँ पर 24, यहाँ 13.60 और इसको लेस कर देंगे और ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा। आगे बढ़ते हैं हम लोग होटल पर बेस्ड क्वेश्चन। कुछ जैसे व्यक्ति पिकनिक पर जाते हैं, होटल पर जाते हैं, तो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे उसकी अप्रोच हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले केयरफुली रीड कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखा हुआ है, गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ कहीं जाता है। गोपाल अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहा है, होटल जाए, रेस्टोरेंट जाए, कहीं पर भी जा रहा है। गोपाल अपने मित्रों के साथ जा रहा है और उसने क्या किया कि उसको प्रत्येक मित्र 45 रुपए खर्चा करता है। उसका जो प्रत्येक मित्र है वो 45 रुपए खर्चा कर रहा है, मतलब 8 मित्र हैं और 45 रुपए प्रत्येक मित्र खर्चा कर रहा है। अब उसमें क्या कर रहा है कि जबकि गोपाल क्या करता है कि औसत खर्चे से 48 रुपए अधिक खर्चा कर देता है। बताइए उन लोगों द्वारा कुल खर्च की गई राशि कितनी है। बताइए उन लोगों द्वारा खर्च की गई राशि कितनी है। समझिएगा ध्यान से। गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि गोपाल के साथ इंक्लूडेड अगर 8 फ्रेंड्स हैं तो टोटल फ्रेंड्स कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक, अगर गोपाल जा रहा है, गोपाल और गोपाल के साथ उसके 8 मित्र, क्वेश्चन समझिएगा, गोपाल और गोपाल के साथ उसके 8 मित्र, तो टोटल फ्रेंड्स उसके कितने हो गए, 9 फ्रेंड्स हो गए। और 9 फ्रेंड्स जो 9 मित्र उसके जा रहे हैं पार्टी में, 45 रुपए प्रत्येक खर्चा करता है, मतलब 45 रुपए तो सब खर्चा करेंगे। लेकिन जो गोपाल होता है, गोपाल उसमें क्या करता है कि 48 रुपए औसत खर्चे से 48 रुपए ज्यादा खर्चा कर देता है। मतलब जितना वो सब खर्चा कर रहे थे उससे 48 रुपए औसत खर्चे से 48 रुपए ज्यादा खर्चा कर रहा है। कौन, गोपाल। तो अगर 48 रुपए गोपाल ज्यादा खर्चा कर रहा है तो बताइए उन लोगों द्वारा खर्चा की गई राशि कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा। बेसिक बिल्कुल पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन तुरंत खत्म कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। देखिए क्वेश्चन समझिएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन से करूं, पहले मेथड से करूं, तो अगर पहले मेथड से इस क्वेश्चन को करता हूं तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन। समझिएगा, गोपाल 8 मित्रों के साथ गए हैं, 8 मित्र हैं और 8 मित्रों ने 45 रुपए खर्चा किए। ठीक, 8 मित्रों ने 45 रुपए खर्चा किए हैं और गोपाल ने क्या किया है, औसत खर्चे से 48 रुपए ज्यादा खर्च किया है। तो औसत खर्चा तो हमको पता नहीं, हमने औसत खर्चा ले लिया एक्स। यहां पर औसत खर्चा क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो अगर औसत खर्चे से उसने 48 रुपए ज्यादा खर्चा किया है तो मीन्स एक्स प्लस 48 किया होगा, एक्स प्लस 48 किया होगा। तो यहां पर ये गोपाल एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसने एक्स प्लस 48 किया खर्चा, ये 8 लोगों ने किया है और यहां पर एक्स था, एक्स जो हमने एवरेज माना है उसी से 48 रुपए ज्यादा खर्चा किया, मीन्स एक्स प्लस 48। तो अगर हम इसको लेस करें, इसको लेस करें, इससे इसको लेस करेंगे ये आएगा 48, इससे इसको लेस करेंगे ये आएगा एक्स माइनस 45। ठीक, इसको इससे लेस करेंगे ये आएगा 45, इसको इससे लेस करेंगे ये आएगा 48। तो देख लो यहां पर अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो 8 की वैल्यू यहां 1 है, यहां 8 की कितनी है, 48। तो 8/48 बराबर, या ऐसे कर दो, अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करें, 8/48 बराबर आएगा 1/x माइनस 45। 1 बटे, तो 8 से इसको काट दो 6
और यहां पर x बराबर आ जाएगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 51। बेटा x इज इक्वल टू 51 आया, और यहां पर हम लोगों ने कहा कितने लोगों ने पूरा खर्चा किया, तो कुल खर्चा बराबर, कुल खर्चा अगर बताना होगा तो कुल खर्चा बराबर कितना आ जाएगा बेटा 51 इंटू 9 लोग थे ना, तो कितना आ जाएगा 459 रुपए। एक तो आंसर ये हो गया। यहां पर अगर ये आपसे पूछ लेता कि केवल गोपाल द्वारा औसत खर्चा कितना किया गया, तो आप 51 को इसमें क्या कर देते, ऐड कर देते, केवल गोपाल द्वारा, केवल गोपाल द्वारा, केवल गोपाल द्वारा निकालना है तो आंसर कितना आता 51 प्लस 48 जोड़ देते तो 139। एक तो आंसर ये होता, सॉरी 48 51 आ जाता 99। ठीक, ये तो चीज हो गई बेसिक। एलिगेशन के प्रोसेस से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया। ठीक, एलिगेशन के प्रोसेस से मैंने इस क्वेश्चन को करवाया आपको, तो एलिगेशन से आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं एक और इसमें आपको क्विकर अप्रोच बताता हूं जिसमें ओरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओरल, मौखिक तौर पर इस क्वेश्चन को आप कैसे बताएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ था कि गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ जाता है, गोपाल अपने 8 मित्रों के साथ जाता है और 8 मित्र मिला के गोपाल 9 है, गोपाल 8 मित्रों के साथ मिलाकर 9 है, क्योंकि गोपाल भी उसी में इंक्लूडेड है। ठीक, अब 8 और 45 और 48, ध्यान से देखिएगा। गोपाल अपने, इसको अगर हटा दें, यहां पर गोपाल नहीं है, अभी 8 मित्र हैं, ये गोपाल 48 रुपए उनसे ज्यादा खर्चा करता है, मतलब वो लोग तो 45 खर्चा कर रहे थे, 8 जो थे ये 45 खर्चा कर रहे थे, तो उसने औसत से 48 ज्यादा खर्चा किया, तो वो वर्कलोड सब पर बांट दो ना, सब पर बांट दो। बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ये 8 जो लोग हैं ये 48 रुपए सब में बांट दो, तो 8 लोग, अगर 8 लोगों में ये 48 रुपए बटेंगे तो सबको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 छंग 48, 6 रुपए सब में जुड़ जाएंगे, 6 रुपए सब में जुड़ जाएंगे। जाहिर सी बात है भाई, अगर 8 लोगों में ये हम सब में रुपए बांट दें, सब में बांट दें 8 लोगों में, तो 8 छंग 48, मतलब 6 रुपए सब में जुड़ जाएंगे। तो ये 6 रुपए तो प्लस जा रहे हैं, यही 6 रुपए तो प्लस जा रहे हैं, तो जो 6 रुपए प्लस जा रहा है, जो 6 प्लस जा रहा है वही एवरेज में जोड़ दो, तो 45 प्लस 6 मतलब 51, और 51 9 लोगों में बटेगा तो कितना आएगा 51 इंटू 9 बराबर 459। तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ओनली लैंग्वेज बेस्ड से भी कर सकते हैं, बहुत क्विकर अप्रोच में बता रहा हूं। ओरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। आसानी से देखिए इस क्वेश्चन को। अब यहां पर लिखा था, फिर से समझ लीजिएगा कि 8 मित्रों के साथ गोपाल जाता है, 45 रुपए खर्चा करता है, 45 रुपए सभी खर्चा करते हैं, और गोपाल क्या करता है, औसत से 48 ज्यादा खर्चा करता है। तो अगर औसत से 48 ज्यादा खर्चा कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि 8 लोगों पे वर्कलोड डाल दो वो पूरा, तो 8 लोगों में अगर बढ़ जाएगा तो 6 रुपए सबको बांटने पड़ेंगे, और सबको 6 रुपए बांटने पड़ेंगे तो वो औसत में 6 रुपए बढ़ेंगे, तो 45 और 6 कितना आएगा 51, और 51 वो अगर 9 से बटेगा तो 51 प्लस इंटू 9 आ जाएगा 459। और अगर गोपाल का केवल अकेले खर्चा बताना हो तो 51 प्लस 48 तो आ जाएगा 99। तो इस तरीके से आप बेसिक अप्रोच भी लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसके आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर नहीं समझ में आता आपको क्वेश्चन, तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसमें कमेंट करें, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो क्वेश्चन पूछा जा सके, बताया जा सकेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। 6 व्यक्ति एक खाना खाने के लिए एक होटल में जाते हैं। 6 कैंडिडेट्स आर गोइंग इनटू होटल। ठीक, जाते हैं, और उनमें से 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने खाने पर 32 रुपए खर्चा किया। क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 व्यक्ति होटल पर जाते हैं और उनमें से 5 व्यक्ति क्या करते हैं, 32 रुपए व्यय करते हैं अपने खाने पर, और जबकि 6वां जो व्यक्ति है उसने उन सभी व्यक्तियों के द्वारा व्यय किए गए औसत से 80 रुपए ज्यादा खर्चा किया।
मतलब उन सभी से 80 रुपए ज्यादा खर्चा किया। तो हम लोग पुरानी कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पर अगर इस क्वेश्चन को करना चाहें तो थोड़ा सा समय भी लेंगे। अगर बेसिक से नहीं करते हैं, बहुत आसानी से आप बांटने की कॉन्सेप्ट पर भी कर सकते हैं। देखो 5 व्यक्तियों ने कितने रुपए बच्चे बांटे, 32 रुपए बांटे, और एक व्यक्ति जो एक्स्ट्रा था उसने उस बांटे गए जो रुपए थे उससे क्या कर दिए, 80 रुपए ज्यादा बांट दिए, मतलब 80 रुपए ज्यादा खर्चा किया। तो एवरेज जो था उससे 80 रुपए ज्यादा खर्चा कर दिया। इसको अगर इससे इसको करें तो ये 80 आएगा, ये x माइनस 32 आएगा, और ये 80 है, 5 की वैल्यू 80 आएगी, तो x की कितनी आएगी, बराबर कर लो। तो कितना आ जाएगा, 5/80 इज इक्वल टू 1/x माइनस 32। ये 16 आएगा, x इज इक्वल टू 32 प्लस 16, मतलब आ जाएगा x इज इक्वल टू 48। और अगर x इज इक्वल टू 48 आया तो यहां पर अगर हम लोग टोटल निकाल लें, टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। तो कुल खर्चा बराबर, कुल खर्चा अगर आपको बताना होगा 6 इंटू 48, 24 288। तो ये आंसर हो गया। एक तो ये हुआ। बाकी ओरल आपको मेथड मैंने बता रखा है। ओरल कैसे करेंगे, ओरल में बताया गया कि उसने जो है वो सबको बांट दिए। 5 कैंडिडेट थे, उन्होंने 32 रुपया एवरेज खर्चा किया है, और 80 रुपया जो था वो उसने ज्यादा खर्चा किया है, कैंडिडेट ने ज्यादा खर्चा किया है। तो अगर 80 रुपया ज्यादा खर्चा किया है तो क्यों ना ये जो भार है यहां पर जो है ये 5 कैंडिडेट में बांट दो। तो 5 कैंडिडेट में सब में बटेगा ये 80 रुपया, तो कितना बटेगा, 16 16 16 16 16, सबको 16 16 देना पड़ेगा, सबको 16 16 देना पड़ेगा, और सबको 16 16 देना पड़ेगा तो वो एवरेज में भी 16 बढ़ेगा। तो मतलब कितना आ जाएगा, 32 प्लस 16 बराबर कितना आएगा, 48। और 48 बढ़ता किसमें, 6 में। तो कुल खर्च बराबर आप यहां से भी निकाल सकते हो, कुल खर्चा बराबर कितना आ जाएगा, 48 इंटू 6। तो आंसर आएगा बेटा 288। इस तरीके से भी हम लोग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप क्वेश्चन ध्यान से देखिए और समझिए क्वेश्चन में कैसे करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन। 5 लोग थे, 32 खर्चा, मतलब 6 लोग थे टोटल, 6 लोगों में 5 लोगों ने 32 पर खर्चा किया, 32 रुपए सबने खर्चा किए। लेकिन एक कैंडिडेट ने खाना थोड़ा एक्स्ट्रा खाया होगा या अलग खाया होगा, और उस कॉन्सेप्ट पर करके उसने क्या कर दिए, 80 रुपए मतलब ज्यादा खर्चा कर दिए। तो औसत से ज्यादा 80 खर्चा किए, तो औसत मान लिया हमने x, तो x प्लस 80 कर दिया, तो ये यहां पर इससे घटेगा, ये 32 आएगा, इससे घटेगा 80 आएगा। तो 5 की वैल्यू 80, तो 1 की वैल्यू कितनी, 80 प्लस 32 प्लस 16, 5 16 काट देंगे, 5 से 80 काट देंगे, 16, 32 प्लस 16 बराबर 48। तो ये 48 आया, तो 6 का कितना आएगा, 288। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। ओरली मेथड बहुत आसान है, आप इससे बहुत कर सकते हैं, और क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं और आप लोग उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। आप वहां समय बचाइए, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है, और आसानी से आप क्वेश्चन को इस ओरली मेथड से सॉल्व करिए। हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। तो यहां पर अगर 16 आया 80, तो 80 का बर्डन हम लोग उन 5 पर डाल दें, तो 16 16 सबको देने पड़ेंगे। तो 16, क्योंकि एवरेज जो होता है वो बराबर होता है, सब में बढ़ता है बराबर बराबर, तो 16 16 सब में बटेगा, तो 32 में 16 बढ़ जाएगा। तो 32 प्लस 16 बराबर कितना आएगा, 48। 48 बांट दो 6 लोगों में, तो कितना हो जाएगा, 288। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ये देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी कॉन्सेप्ट पर जो आप लोगों को पुरानी कॉन्सेप्ट करवाई है, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, स्क्रीन पर देखिए, आ चुका क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 व्यक्तियों की टीम में से 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्चा किए। 10 व्यक्तियों की एक टीम है और 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्चा किए हैं। शेष एक व्यक्ति ने 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं। तो 9 रुपए ज्यादा खर्चे करने पर उसने भोजन पर कुल कितना व्यय किया है, कितना भोजन पर व्यय किया है। आपको आसानी से बता सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है। देखिए कैसे बताएंगे। कह रहा है 10 व्यक्तियों की एक टीम है, 10 व्यक्तियों की एक टीम में 9 व्यक्तियों ने, 10 व्यक्तियों की टीम है, टोटल कैंडिडेट जो हैं वो 10 हैं, और 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्ति जो हैं उन लोगों ने अपने भोजन पर व्यय किया है। और अपने भोजन पर कितने रुपए व्यय किए हैं, 40 रुपए व्यय किए हैं। 9 व्यक्तियों ने 40 रुपए व्यय किए हैं।
ठीक। और एक व्यक्ति जो शेष है उसने औसत मान लिया एक्स से 9 रुपए ज्यादा व्यय किए हैं। तो अगर ये 9 रुपए ज्यादा व्यय किए हैं तो एलिगेशन करते हैं, ये एक्स से घट जाएगा, एक्स माइनस 40, ये इससे घट जाएगा तो एक्स कट जाएगा तो आ जाएगा 9। ठीक। अब 9 की वैल्यू 9, मतलब आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 9/9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 40। ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 40 बराबर 1, तो x इज इक्वल टू 41। ये x बराबर अगर 41 आया तो कुल खर्चा बराबर, अगर कुल खर्चा यहां पर निकाला जाए या कुल व्यय निकाला जाए, कैसे निकालेंगे? 41 इंटू कैंडिडेट कितने थे? 10। तो 10 का कैंडिडेट मतलब कितना आ जाएगा? 410। एक तो ये हो गया प्रोसेस। दूसरा आपने बताया ओरल प्रोसेस, देखते हैं इसका। ओरल प्रोसेस क्या है? ओरल प्रोसेस में आप लोगों को मैं बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि हमने मान लिया कि 9 कैंडिडेट थे और ये 40 रुपए खर्चा कर रहे हैं। 9 कैंडिडेट थे, 40 रुपए खर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक ने जो है उसने जो 10 लोगों की टीम में 9 लोग थे जिन्होंने 40 रुपए खर्चा किया है, और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने क्या किए हैं, जिसने औसत से 9 रुपए ज्यादा खर्चा किया है। ठीक, 9 रुपए ज्यादा खर्चा किया, तो सबको एक एक रुपए देना पड़ेगा। 9 से अगर बांट दें, 9 एकम 9, एक एक रुपए सबको देना पड़ेगा। तो एक एक रुपए अगर सबको देना पड़ेगा तो 41 रुपए था, 1 रुपए और जोड़ दो तो 41 खर्चा इसमें भी आएगा। 41 खर्चा आएगा तो 41 इंटू 10 बराबर आ जाएगा 410। ये हो जाएगा कुल व्यय। आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में यही स्टॉप करता हूं। आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में वेट पर क्वेश्चंस रिलेटेड आएंगे। जैसे कुछ वेट के क्वेश्चन आते हैं, एक समूह में व्यक्ति के आ जाने से इतनी वृद्धि हो जाती है, आने से जाने से कुछ कमी होती है, तो कमी पर आधारित और वृद्धि पर आधारित मैं क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। और साथ ही साथ आपको एवरेज के लिए मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जिसमें कई सारे नंबर्स के भी होंगे, इसके भी होंगे, सारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कंबाइंड एक क्वेश्चंस का आपको मैं पैटर्न करवाऊंगा, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसके आगे आने वाले लेक्चर्स आप जरूर देखें और वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आपको भी समझ में आएगा और जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे सभी को समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप उनको आगे पढ़ते भी रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारे देखने के लिए, जिससे आप बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आप लोगों को